हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखौरी सर। इस चैनल में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि क्लास 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है, उसको आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें डालते हैं। अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अलग अलग वीडियोज़ में स्लाइड के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके हेल्पफुल दूसरे वीडियो को भी बनाया जा सके। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 K. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. इसको बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? हम लोग जानते हैं कि मोलर यानी मोलालिटी। इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, दिस इज 1 मोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट है वाटर, तो 1 kg यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो हो जाएगा 1000 ग्राम बाई 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये वैल्यू आएगा 55.55 मोल। अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 + 55.55 यानी 56.55 मोल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना होगा मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो अगर सॉल्यूट का निकालेंगे तो वह वैल्यू हो जाएगा 1/56.55, यानी जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0.018। जब हम लोग निकाल लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी इजीली निकाला जा सकता है। अगर दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का सम 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 1 माइनस 0.018 अर्थात इक्वल टू 0.982। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो नेग्लिजिबल माना जा सकता है, अर्थात लगभग 0। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ड्यू टू मेनली ओनली ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल और मोल फ्रैक्शन अभी हम लोग फाइंड किए 0.982। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वैल्यू आएगा 12.08 किलो पास्कल, जो कि आंसर होगा। थैंक यू। अगला जो क्वेश्चन है वह भी NCERT सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 से ही है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
molar mass 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। मतलब ये है कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका कि मोलिकुलर मास 40 ग्राम पर मोल है और उसको 114 ग्राम ऑक्टेन में डिज़ोल्व किया गया है, जिससे कि वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर गया 80%। तो उसका हम लोगों को फाइंड करना है मास। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। अब ये P1 नॉट क्या है? तो P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट। नॉट वैल्यू जो है वो प्योर स्टेट के बारे में बताता है। अब चूंकि ये दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं 100 mm ऑफ Hg। P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू है 80 वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट यानी P1 नॉट। तो चूंकि हम लोग मान लिए हैं कि 100 mm Hg है वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट, तो वो वैल्यू हो जाएगा P1 का 100 इंटू 80/100 यानी 80 mm Hg। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। W2 है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हम लोगों को फाइंड करना है। W1 है मास ऑफ ऑक्टेन जो दिया हुआ है 114 ग्राम। M1 है मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोलर मास है C8H18। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल। M2 है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि दिया हुआ है वो है 40 ग्राम पर मोल। अब इन सभी के वैल्यू को जो वेपर रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का इक्वेशन है उसमें उसको पुट करेंगे। जो इक्वेशन था वो है P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। वो जो पिछला स्लाइड में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें उसको पुट करेंगे यानी 100 माइनस 80/100 इज इक्वल टू W2 इंटू 114 बाई 114 इंटू 40 ग्राम पर मोल। सबको कैलकुलेट करेंगे तो W2 यानी कि मोलर मास ऑफ इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो आ जाएगा 8 ग्राम। ये आंसर होगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 K. Further, 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 K. Calculate molar mass of the solute. Second, vapor pressure of water at 298 K। तो क्वेश्चन को समझ लेना होगा। कोई सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 90 ग्राम वाटर है और उसका उस समय वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल है। जब उसमें 18 ग्राम वाटर और मिलाया गया तब उसका वेपर प्रेशर 2.9 किलो पास्कल हो गया जो कि बढ़ गया। तो सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है और वेपर प्रेशर वाटर का एट 298 के पर।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो इक्वेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम लोगों को अप्लाई करना होगा। वो फार्मूला है P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। ये अगर इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 K इन प्योर स्टेट हो गया। P1 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 298 K, जो कि वैल्यू दिया हुआ है वो है 2.8 किलो पास्कल। अगर उसको हम लोग किलो को हटाएंगे तो 2.8 इंटू 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। W2 मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो कि दिया हुआ है 30 ग्राम। W1 मास ऑफ वाटर है, वो भी दिया हुआ है 90 ग्राम। M1 है मोलर मास ऑफ वाटर, जो कि हम लोग जानते हैं H2O है, तो उसका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को अब हम लोग सेकंड कंडीशन लिखेंगे। दूसरे कंडीशन के लिए जो इक्वेशन है वो सेम इक्वेशन ही है, हम लोग उसको मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखेंगे P2 नॉट माइनस P2 डिवाइडेड बाई P2 नॉट इज इक्वल टू W4 इंटू M3 बाई W3 इंटू M2। इसको इक्वेशन 2 हम लोग कहेंगे। अब ये P2 नॉट जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और ये एक सेम हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो प्रीवियस कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन उसका, यानी P1 नॉट का, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। P2 जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 298 के सेकंड कंडीशन के लिए है, और उसका वैल्यू है 2.9 kPa यानी 2.9 किलो पास्कल इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ पास्कल। W4 है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि इक्विवेलेंट है W2 का, जो कि 30 ग्राम है। और W3 है वो मास ऑफ वाटर है, और वो है 90 ग्राम प्लस 18 ग्राम, यानी पहले वाले में ऐड किया गया था तो वो 108 ग्राम हो गया। M3 मोलर मास ऑफ वाटर है, जो कि इक्विवेलेंट होगा M1 का 18 ग्राम पर मोल। M4 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो M2 है और जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वो फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, और उसके लिए हम लोग जो सेम क्वांटिटी है उसको जब डिवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे को काट देता है। जैसे P1 नॉट है वो सेम है P2 नॉट के, यानी वो एक दूसरे को काटेगा। इसी प्रकार मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो M2 इज इक्वल टू M4, तो वो इक्वल है। साथ ही मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि 30 ग्राम दिया हुआ है वो इक्वल हो जाएगा W4 के, तो ये एक दूसरे को काटेगा। जब इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर उसको जो सेम क्वांटिटी है उसको एक दूसरे से कट करते हैं, तो वो वैल्यू जो आएगा वो W3/W1 है, जो कि W3 का वैल्यू 108 ग्राम है और W1 का 90 ग्राम। W3 है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, W3 है मास ऑफ वाटर यानी 90 प्लस 18 108 ग्राम, और W1 है 90 ग्राम, तो कट करने के बाद वो 6/5 आ रहा है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो P1 नॉट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वो वैल्यू आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻³ पास्कल,
जो कि हो गया 3.4 इन के पास्कल यानी 3.4 किलो पास्कल। P1 नॉट का ये जो वैल्यू आया है 3.4 किलो पास्कल यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 के फर्स्ट कंडीशन के लिए जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वो इक्वेशन 1 है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फार्मूला जो है P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। अब P1 नॉट जो है वो अभी हम लोग फाइंड किए 3.4 किलो पास्कल, किलो को हटाएंगे तो 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल हो गया, माइनस जो P1 का वैल्यू है, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 298 के फर्स्ट कंडीशन के लिए, वो वैल्यू है 2.8 किलो पास्कल, किलो हटाएंगे अगेन तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल डिवाइडेड बाई P1 नॉट यानी 3.4 इंटू 10 पावर 3, वो इक्वल हो जाएगा W2 के। W2 है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि दिया हुआ है 30 ग्राम। M1 है मोलर मास ऑफ वाटर जो कि 18 ग्राम पर मोल है। फिर W1 है मास ऑफ वाटर जो कि 90 ग्राम है और M2 यानी कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोगों को फाइंड करना है। तो जब सभी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वह वैल्यू आ रहा है 34 ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा 34 ग्राम पर मोल। यही आंसर होगा।